राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। किष्किंधा कांड 40वां सर्ग। कल आपको 50 श्लोक तक सुनाए थे, अलग अलग करके सुना रहे, 50 श्लोक तक सुनाए थे। उसके आगे की कथा सुनिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वाल्मीकि रामायण 24,000 संस्कृत में। जय जय सीताराम। सुग्रीव ने सबसे कहा, अपने वानरों से, सब कहीं जाकर के पर्वत, पेड़, पहाड़, नदी, सब कहीं जाकर के देखो, जाकर के सीता जी कहाँ है, ये आज्ञा दे दी सुग्रीव ने। वानर राज सुग्रीव थे, उन्होंने कहा तत्र चंद्र प्रतीकाशम पन्नंगम धरणीधरम, तत्र चंद्र प्रतीकाशम पन्नंगम धरणीधरम, पद्मपात्र विशालाचम तत्वदचाश्च हि वानरः, आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतम्, सहस्रशीर्षं देवमनन्तं नीलहीयवाससं। वानरों, उसके शिखर पर जो पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरवर्ण है। वो सर्प जाति के हैं, परंतु उनको स्वरूप देवताओं के तुल्य। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान, शरीर नील वस्त्र से आच्छादित हैं। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। त्रिशिराः कांचनः केतुस्थालतस्तय्य महात्मनः, स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजाति सवेदिकः। पर्वत के ऊपर उन महात्मा के ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शाखाएं हैं। उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह से ध्वज की बड़ी शोभा होती है। पूर्वाश्याम दिशि निर्माणम, पूर्वाश्याम दिशि निर्माणम, पूर्वाश्याम दिशि निर्माणम कृतम तत्र त्रिदशेश्वरैः, पूर्वाश्याम दिशि निर्माणं कृतं तत्र त्रिदशेश्वरैः, ततः परं हेममयः श्रीमानुदय पर्वतः। यही तालध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है, जो दिव्य शोभा से संपन्न है। तस्य कोटिर्देवम् इस पृष्ट्वा शतयोजनमायता, जात रूपमयी दिव्या विराजाति सवेदिका। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वो दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। सालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पतैः, सालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः, जातिरूपमयर्दिव्यैः शोभते सूर्य सन्निवैः। वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। इन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरि की बड़ी शोभा होती है। ये वानर राज सुग्रीव अपने वानरों को बता रहे हैं। तत्र योजन विस्तार, तत्र योजन विस्तारा, मूर्छितं दशयहि योजनं, श्रृंगम सौमनसं नाम जातिरूपमयं ध्रुवम्। उस 100 योजन लंबे उदयगिरि के शिखर पर 100 मानस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। बहुत ऊंचा चौड़ा है।
तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णु स्त्रीविक्रमैः तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णु स्त्रीविक्रमैः द्वितीयं शिखरे मेरुष चकार पुरुषोत्तमः। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सौमानस नामक शिखर पर रखा कर उसका पैर मेरु पर्वत के शिखर रखा था। दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरम तन्मोहक्षयम्। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सौमानस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। तत्वैखानसः नाम वालखिल्यमहर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तः तपस्विनः। उस सौमोनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। ये वानर राज सुग्रीव परिवारों को बता रहे हैं वहाँ ऐसे ऐसे सब है। अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते तस्मिन् तेजस्य चक्षुश्च सर्वप्राणभूताममि। उस उदयगिरि के सौमन शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्यों उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी उस द्वीप के समस्त प्राणियों को तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च रावणः सह वैदेह्यः मागिर्व्यस्त इतस्ततः। उदयाचल के पृष्ठभाग में कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ जहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। सीता को पता लगाने के लिए कह कहीं भी जाओ खोज करके लाओ बताओ आकर के कहाँ है सीता। कांचनस्य च शैलस्य सूरस्य च महात्मनः कांचनस्य च शैलस्य सूरस्य च महात्मना आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशति। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्य से तेज से व्याप्ति उदय कालिक पूर्व संध्या रक्तवाणी की प्रभा से प्रकाशित होती है। पूर्वमतीत कृतं द्वारं पृथिव्यां भुवनस्य च सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वाह्रोषधिगुच्यति। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में भी प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ है इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। तस्य शैलेषु पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः सह वैदेह्यः मार्गितव्यस्ततस्ततः। उदयाचल की घाटियाँ झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर उन्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। ततः परम गम्या स्यादाधिक पूर्वा त्रिदास व्रता रहिता चंद्र सूराभ्याम दृश्यातम यहा सा व्रता। इससे आगे पूर्व दिशा गम्य है उधर देवता रहते हैं मतलब उसके आगे मत जाना उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार को आच्छन्न और अदृश्य है। शैलेषु तेषु सर्वेषु शैलेषु तेषु सर्वेषु कंदरेषु नदेषु च शैलेषु तेषु सर्वेषु कंदरेषु नदीषु च ये च नोक्ता मयो देशा विचेया तेषु ये जानकी। उदयाचल के
आसपास के जो समस्त पर्वत कंदराएं तथा नदियां हैं उनमें तथा जिन स्थानों को मैंने निर्देश नहीं किया है उनमें भी तुम जानकारी की खोज करनी चाहिए। मतलब जहां नहीं बताए वहां भी चले जाना। एतावद वानरहि शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवः एतावद वानरहि शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवः आभासकर्मय मर्यादं न जानीमस्ततः परम्। वानर शिरोमणियों केवल उदयगिरि तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न ही देश आदि की कोई सीमा है। अतः आगे की भूमि को बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बता दिया सुग्रीव ने कि आगे न जाना, आगे की पता हमें नहीं है कहाँ क्या है। अभिगाम्य तु वैदेह्यम अभिगाम्य तु वैदेह्यम निलयम रावणस्य चहा अभिगम्य तु वैदेह्यं निलयं रावणस्य चहा मासे पुण्ये निवर्तध्वा मुदयं प्राप्य पर्वतम। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते तक लौटाना। ऊर्ध्वं मासान वक्तव्यम ऊर्धनं मासान वास्तव्यम वसन वाद्यो भवे नमम् सिद्धार्थासा निवर्तध्वा मधिगम्य च मैथिलीम्। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक यहाँ वहाँ रह जाएगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर ही आ जाओ, वहीं कहीं टहलने न लगना। 1 महीने के काल तक 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो अधिक काल तक वहाँ ठहरे जाएगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौटाना है। महेंद्र क्रांताम वनखंड मंडिताम महेंद्र कांताम वनखंड मंडिताम दिशम चरित्वा निपुणेन वानराः महेंद्र कांताम वनखंड मंडिताम दिशम चरित्वा निपुणेन वानराः अवाप्य सीताम रघुवंश प्रजिताम ततो निवृत्ता सुखिना भविष्यत् अवाप्य सीताम रघुवंशज प्रियाम ततो निवृत्ता सुखिनो भविष्यत्। वानर समूह से अलंकृत एवं पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ और इससे तुम सुखी हो जाओगे। इत्यार्थे श्री मध्य रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 40 सर्गा 40वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 3 खंड में धीरे धीरे करके आपको 40वां सर्ग सुनाए हैं। तीनों खंड में बड़ा सर्ग है, इसलिए एक दिन में नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ा जा सकता। हमारे पास समय नहीं रहता। 15-20 मिनट आपको सुना करके वो भाग्य। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय और वाल्मीकि रामायण की जय हो।